पुनः आगे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर, और वीडियो में सूचना है IGNTUA यूनिवर्सिटी अमरकंटक। जी हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज की तरफ से आया है 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन। क्योंकि 23 अक्टूबर के वीडियो से पहले मुझे ये मालूम भी नहीं था कि इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का मामला हाई कोर्ट चला गया है। और जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो समझना चाहिए आप लोगों को भी कि मामला थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर हो चुका था कि प्रशासन उसको सुलझा नहीं पाया। विश्वविद्यालय का मामला क्या था आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद फैसला लिया गया 29 अक्टूबर को कि यूजी अंडर ग्रेजुएट की प्रवेश परीक्षा होगी तो कब होगी, किस माध्यम में होगी, किस वेन्यू पर होगी, क्या कुछ सिलेबस रहेगा, इसको लेकर आया है नोटिफिकेशन। उसी की सूचना इस वीडियो में आपको दी जाएगी। यदि आपने भी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अर्थात इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है जो कि अमरकंटक में स्थित है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि पीजी का और बीएड की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, 27-28 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन यूजी की परीक्षा नहीं हुई थी। उसको लेकर कोर्ट ने जो दखल दिया उसको लेकर आया एक सर्कुलर आया, नोटिफिकेशन आया 29 अक्टूबर को, जिसके अनुसार 21 और 20 नवंबर को होगी आप सभी की यूजी के प्रवेश परीक्षाएं। 20 और 21 नवंबर 2021 को होगी आपको यूजी की प्रवेश परीक्षाएं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। लेकिन पाठ्यक्रम क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कितने सबका रहेगा, ये सब मैं आपको बता दूंगा इस ही वीडियो में। वीडियो को देख लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तारीख का लिंक और सिलेबस का लिंक सब मैं आपको दे दूंगा। आप चाहें तो उन लिंक पर जाकर डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को देख लीजिएगा 2 और 4 मिनट के लिए, ठीक है। मैं पहले आपको सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे ये भी आपको समझा दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट वाइज चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 6 कैटेगरी बनाई गई हैं एग्जामिनेशन लेने के लिए। इसमें बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, और बी फार्मेसी भी है, डी फार्मेसी भी है, कंप्यूटर भी है और टूरिज्म भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो भी यूजी के स्तर पे अमरकंटक विश्वविद्यालय में चलते हैं, ठीक। अब बिना ही किसी इंटरफियर के चलते हैं अपने पॉइंट पर। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बच्चे ध्यान से सुने, जिन्होंने भी बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, 2 घंटे की होगी प्रवेश परीक्षा। 100 आएंगे इन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन सभी को बांटा गया है 4 श्रेणियों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक। उसको भी सुन लीजिए। 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के, बायोलॉजी 15 नंबर, मैथमेटिक्स 15 नंबर, केमिस्ट्री 35, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, फिजिक्स 35, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 15-15 का हो गया 100 नंबर का। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी का MCQ माध्यम से पेपर आएगा सभी सब्जेक्ट का, और 2 घंटे का पेपर होगा सभी सब्जेक्ट का। अगली कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी ध्यान दें, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर। अब इसमें आपको 2 पार्ट्स में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पार्ट होगा 75% का, दूसरा पार्ट होगा 25% का। पहले आप सुन लीजिए 75 वाले में आपको पढ़ना क्या क्या है। PCM पढ़ना है प्लस कॉमर्स पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कॉमर्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 25 नंबर के क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, ये इसमें बताया गया। और ये सारा स्टैंडर्ड होगा 12th के लेवल का। अगली कैटेगरी है चौथी, जिसमें कई सारे नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उनकी पहले आप सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका थोड़ा पाठ्यक्रम क्या है। और ये जो भी पाठ्यक्रम रहेगा आपका, क्योंकि आप यूजी का पेपर दे रहे हैं तो सारा होगा 12th के लेवल का, ठीक है। अब वह आपका स्टेट बोर्ड हो सकता है, सेंट्रल बोर्ड हो सकता है, CBSE हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर टूरिज्म मैनेजमेंट और वोकेशनल मैनेजमेंट आएंगे, इसके अंदर भी 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पहला है इसमें फिल्म प्रोडक्शन भी इसी में है, और मीडिया टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चरल साइंस है, टूरिज्म हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ये सारे इसमें सब्जेक्ट है। 100 नंबर का पेपर होगा, जितना नंबर एक इसमें रहेंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के मिले जुले क्वेश्चन, और 25 नंबर का जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड इसमें पूछे जाएंगे। फिर है कॉमर्स आपका। कॉमर्स में आपके
50-50 नंबर के 2 पार्ट में पेपर को बांटा गया है। कॉमर्स के बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। 50% का क्वेश्चन आपके डोमेन नॉलेज के मतलब जो आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स उससे संबंधित होंगे 50 नंबर के क्वेश्चन, और 50 नंबर का आपसे जर्नल अवेयरनेस, जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल मेंटल एबिलिटी ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का लेकिन कॉमर्स के सवाल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉमर्स के बच्चे विशेष रूप से जो भी बीकॉम के लिए अप्लाई किए हैं। सेकंड कैटेगरी है जूलॉजी की, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और एनवायरमेंटल साइंस है। फिर से मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं, जियोलॉजी जेड है, जेड वाला, जेब्रा वाला जेड है, बॉटनी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और एनवायरमेंटल साइंस है। इस कैटेगरी के बच्चे आपको क्या पढ़ना है 75 नंबर में, सेम आपका है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन सभी को पढ़ना है आपको। 75% के क्वेश्चन इन 4 फील्ड से पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर ऑफ 13 क्वेश्चन होंगे या 14 होंगे, उसको आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर का आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी। सारा होगा 12th के लेवल का। पहली कैटेगरी जिसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है, जो खासकर लैंग्वेज या सोशल साइंस और आर्ट्स के भी, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, मेसोलॉजी, लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव स्टडीज एंड ट्राइबल स्टडीज पूरा सब्जेक्ट है। लिंग्विस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव स्टडीज ऑफ ट्राइबल स्टडीज। नेक्स्ट है ट्राइबल स्टडीज एंड आर्ट्स, कल्चर एंड फोक लिटरेचर। नेक्स्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लास्ट नॉट द लीस्ट योगा साइंस। इस सब्जेक्ट के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर का आपसे कॉमन जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल और इंक्लूडिंग लैंग्वेज। और लैंग्वेज के अंदर भी हिंदी और इंग्लिश में एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, कंप्रहेंशन जिसे बोलते हैं ना, अपठित से पठ बोलते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश कोई एक होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही पूछाएगा, या हिंदी का होगा या इंग्लिश का होगा, ठीक है। और वो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन होगा, उसको करना जरूरी होगा, 5 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो आपके रहेंगे 25 नंबर के, लेकिन जो 50 और जो आपका रहेगा 75 नंबर का, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको भी सुन लीजिए आप। इसके अंदर बनाई गई हैं 6 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, इन फील्ड से संबंधित आपके रहेंगे 75% के क्वेश्चन, और 25 नंबर का मैंने आपको बाद में बताया। तो ये है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज अमरकंटक का यूजी का पाठ्यक्रम, जो आपसे प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की डेट है 20 और 21 नवंबर। प्रवेश परीक्षा 100% होगी ऑनलाइन माध्यम से आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको एडमिट कार्ड पे आपका लिंक भेजेगी। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 2 नवंबर की इस मॉर्निंग में, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्योंकि 20 को पेपर है, तो हो सकता है 10 या 12 नवंबर के तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पर, उसका ध्यान रखिएगा। और जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और फोन नंबर है, उसके ऊपर भी लिंक आ सकता है, सूचना आ सकती है एडमिट कार्ड की, उसको भी अपना चेक करते रहिएगा, विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी कीजिए। और मेरे से कोई सवाल है इस इंफॉर्मेशन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी का तो फॉर्म नहीं आया है। आप सवाल करेंगे पीएचडी का कब आएगा, पीएचडी का फॉर्म अभी नहीं आया है, यूजी का आ चुका है। तो यही थे छोटे छोटे अपडेट आपके सामने, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट आते हैं ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर अपने आप को सोचते हैं ये इन्फॉर्मेशन किस काम की। छोटी इन्फॉर्मेशन से अगर एक बच्चे का भी फायदा होता है, वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे आपको वीडियो मिलेंगे, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ऐसी मेरी सोच है। तो एक और वीडियो होगा ऐसा ही, एक छोटे से अपडेट के साथ, एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का, सो कॉल्ड बड़ा विश्वविद्यालय, उसका वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सवाल भेजते रहिए, डिसलाइक भेजते रहिए और जय हिंद के साथ सबको सलाम कहते रहिए।